गुड मॉर्निंग क्लास 6 ओपन योर संस्कृत बुक प्रियंवदा पेज नंबर 59। कल जो हम लोग पढ़े थे उसी के आगे कल द्वितीया विभक्ति पढ़े थे। ये मैंने बताया था कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है और कर्म कारक का चिन्ह ओ है। और कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़े, असर पड़े, उसे कहते हैं कर्म कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे करण कारक द्वितीया विभक्ति, यानी करण कारक में द्वितीया विभक्ति होती है और करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। ठीक। और अब करण कारक की पहचान क्या होती है भाई? किसी भी कार्य को करने में जो वस्तु सहायक होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक। जो भी चीज हमारी सहायता कर रहा है, जैसे मैं साइकिल से चलता हूं तो चलने में क्या सहायता कर रही है भाई? कौन सी चीज? साइकिल। मैं पैरों से चलता हूँ, चलने में क्या सहायता कर रहे हैं? पैर करण कारक हुआ, साइकिल करण कारक हुई। मैं मुंह से खाता हूँ, खाने में क्या? मुंह करण कारक हुआ। मैं हाथ से पीटता हूँ, पीटने में कौन सा अंग सहायता कर रहा है? हाथ। ठीक। तो अब शुरू हुआ जाए। नवा लेसन है, सिलेबस का लास्ट लेसन। इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह सब भेजते रहूंगा आपको। बुक में दिए हैं जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है। साधन कोई भी व्यक्ति वस्तु समझ लीजिए, उसे करण कारक कहते हैं। संस्कृत में करण कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः कंदुकेन क्रीडति। कंदुक मीन्स गेंद। ठीक। कंदुकम कंदुके कंदुकानि, कंदुकम कंदुके कंदुकानि, कंदुकेन तृतीया। हर जैसा रूप चल रहा है। बालक गेंद से क्रीडति खेल रहा है या खेलता है। तो खेलने में, खेलना क्रिया है, क्रिया के करने में कौन सी वस्तु सहायक हो रही है? कर्ता की सहायता कर रही है कंदुक, गेंद। गेंद नहीं होगी तो बालक नहीं खेलेगा, इसलिए कंदुक में करण कारक द्वितीया विभक्ति हो गई। अब नीचे देखिए, हिंदी अनुवाद सबका पूछता हूँ। नराह पादाभ्याम चलन्ति। नरः नरौ नराः बहुवचन है, मतलब मनुष्य। पादाभ्याम, पादेन पादाभ्याम पादैः। क्योंकि पैरों की संख्या मनुष्यों में 2 है, इसलिए द्विवचन किया है, तृतीया द्विवचन। अनुवाद करेंगे पैरों से। 2 पैरों से लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को, पक्षियों को 2 पैर होते ही हैं। चलन्ति, चलति चलता है, चलन्ति बहुवचन है। तो मनुष्य पैरों से चलते हैं। उसके बगल में देखिए, गजाः, गजः गजौ गजाः, पादैः पादेन पादाभ्याम पादैः। क्योंकि हाथी के 4 पैर, इसलिए पाद शब्द में तृतीया बहुवचन कर दिया। पैरों से चलन्ति, चलते हैं। चलती अर्थात चलन्ति, बहुत से हाथी हैं। यहाँ भी देखिए बहुवचन है गजा, तो क्रिया से हम बहुवचन इसका कर दे रहे हैं। तो गजा पादैः चलन्ति, हाथी पैरों से चलते हैं। नेक्स्ट, विद्यया विना योग्यता न भवति। विद्या
अगर आपने बालिका या लता का रूप याद किया है तो तृतीया में होता है विद्या। बिना बिना, विद्या के बिना योग्यता न भवति, नहीं होती है। विद्या के बिना योग्यता नहीं होती है। नेक्स्ट, लताभ्याम गृहद्वारम शोभते। फिर देखिए, लता शब्द का यह द्विवचन है, लतया लताभ्याम, द्वितीया द्विवचन। गृहद्वारम, घर का द्वार, शोभते, सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। तो लताभ्याम का अनुवाद क्या करेंगे? दो लताओं से या दोनों लताओं से घर का द्वार सुशोभित हो रहा है या सुशोभित है। नेक्स्ट, जनाः विमानेन दूरम गच्छन्ति। जनाः, लोग, विमानेन हवाई जहाज से, विमान से, दूरम दूर, गच्छन्ति जाते हैं या जा रहे हैं। लोग विमान से या हवाई जहाज से दूर जा रहे हैं। दूर की यात्रा करनी होती है तो हम फ्लाइट का सहारा लेते हैं। समय की बचत, पैसों की खपत, दोनों चीजें हैं। ट्रेन से जाएंगे तो समय की खपत होगी, पैसों की कुछ बचत होगी। नेक्स्ट, बालिका कलमेन लिखति। बालिका मतलब लड़की, कलमेन कलम से, लिखति लिखती है। लड़की कलम से लिखती है या लिख रही है। भाई लड़की कलम से लिखती है तो लड़के क्या बैठ बाल से लिखते हैं, इसलिए लिख रही है। चित्र में बनाया भी है। तो लड़की कलम से लिख रही है। नेक्स्ट, चित्रकार, चित्रकार, चितेरा, जो चित्र बनाता है कहते हैं चितेरा। तूलिका भी, तूलिकाओं से मीन्स ब्रशों से, तृतीया बहुवचन है। चित्राणि, चित्रों को, रचयति, बना रहे हैं। मैं चित्रकार को आदर देंगे, कलाकार है। जिनको चित्रकला का ज्ञान नहीं है उनके लिए तो होगा कि बेकार आदमी है, लेकिन नहीं, जो लोग इसके पारखी हैं, इसको समझते हैं, चित्रकार, संगीतकार, तो ये लोग महान होते हैं भाई। तो चित्रकार या चित्र बनाने वाला या चितेरा रसों से चित्र बना रहे हैं। फिर आदर्श सूत्र में बहुवचन कर रहा हूं। ते पुष्पैः स्वागतम कुरुतः। देखिए यहाँ पर जो ते है बेटा, पुल्लिंग में भी सहते होता है ना, तो ये बहुवचन नहीं है, क्योंकि क्रिया लास्ट में कुरुतः द्विवचन लगा है। तो ये ते है क्या, या स्त्रीलिंग का वह है, सा ते ता, द्विवचन है। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी, इसलिए ते स्त्रीलिंग द्विवचन है और प्रथम पुरुष है, इसलिए करोति कुरुतः, क्रिया भी द्विवचन की लगी। सो रहे हैं। तो ते मतलब वे दोनों पुष्पैः फूलों से स्वागतम स्वागत कुरुतः कर रही है। ये दोनों फूलों से स्वागत कर रही है। नंबर पे अब कुछ नियम है इनके हिंदी अनुवाद करने के, या
हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के ये बात रहेगी तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। वही कुछ नियम दे रहे हैं। जैसे इसके पहले आया था बिना शब्द, यानी जिस शब्द के साथ जिसके साथ बिना का यूज होगा उसमें तृतीया करते हैं। तो विद्या बिना हम लोगों ने तृतीया विद्या में किया था। अब देखिए, पिता पुत्रेण सह गच्छति। सह मीन्स साथ। तो जिसके साथ कोई कहीं आता है या जाता है तो जिसके साथ आएगा या जाएगा ना उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पिता जिसके साथ जा रहे हैं पुत्र के साथ, तो पुत्र में देखिए तृतीया कर दी है। पिता पुत्रेण सह मीन्स साथ, गच्छति जा रहे हैं। पिता पुत्र के साथ जाते हैं या जा रहे हैं। पिता भी आदर सूचक शब्द है, इसलिए जाते हैं। नेक्स्ट, शरीर के जिस अंग में कोई कमी होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो जिस अंग में गड़बड़ी होती है ना उसमें तृतीया विभक्ति करते हैं, जिससे कि वो आदमी ऐबी माना जाता है, विकारी माना जाता है। तो जिस अंग के द्वारा वह ऐबी कहा गया उस अंग में हम तृतीया विभक्ति करते हैं। तो भिक्षुक चरणेन खंजः अस्ति। भिक्षुक भिखारी, चरणेन पैर से, ठीक है, चरणा चरणो चरणा चरणम चरणे चरणा चरणेन। तो पैर से मतलब एक पैर से, खंज लंगड़ा, अस्ति है। भिखारी पैर से लंगड़ा है। भाई एक पैर गड़बड़ रहेगा तभी वह लंगड़ा कहा जाएगा ना, इसलिए एक पैर से लंगड़ा है नहीं, बस पैर से लंगड़ा है, अंडरस्टूड है। एक ही पैर गड़बड़ है, पतंग उतंग लूटने में कोई पैर गड़बड़ हो गया होगा। आगे बढ़े, सा कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति। सा मीन्स वह को और क्लियर करें, लड़की। कर्णाभ्याम कानों से, कर्णेना कर्णाभ्याम, भाई बहरी होगी तो दोनों कानों से बहरी होगी। अगर एक कान से सुनाई देता रहेगा तो उसको बहरी नहीं कहेंगे। अब तो सुन रही है आपकी बात, इसलिए कान शब्द में तृतीया द्विवचन किया। सा कर्णाभ्याम, वह लड़की कानों से, बधिरा बहरी, अस्त है। पुरुष होता तो बधिरा लिखता, स्त्री है इसलिए बधिरा। वह लड़की कानों से बहरी है। नेक्स्ट, सूरदास नेत्राभ्याम अंध अस्ति। सूरदास, ठीक है, देखो कृष्ण के बारे में लिखे हैं। नेत्राभ्याम, नेत्रेण नेत्राभ्याम, आंखों की संख्या भी 2 होती है, तो दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता, इसलिए सूरदास कहे गए। अगर एक आंख से दिखाई देता, एक आंख सही एक आंख गड़बड़ होती, तब अंधे नहीं कहे जाते, काना कहे जाते। काणा, सनेत्रेण काणा अस्ति, ये भी मिलता है। तो सूरदास आंखों से अंधे हैं। अब उनको भी हाय नहीं करेंगे, सूरदास आंखों से अंधा है, बल्कि हाय आदर सूचक लगा दें। सूरदास आंखों से अंधे हैं। नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उपर्युक्त वाक्यांशों में शरीर के किसी अंग में विकार बताया गया है। विकार मतलब कमी, आय, इसे आय भी कहते हैं लोग। शरीर के जिस अंग में विकार बताया जाता है उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट पेज। समुद्र तट, समुद्रस्य तट इति समुद्र तट, समुद्र का तट, तट मीन्स किनारा, बड़ा रमणीक स्थान होता है। ऐसा समुद्र तट अस्ति, ऐसा
यह समुद्र तट, समुद्र का किनारा अस्तु है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र बालका मित्रैः सह क्रीडन्ति, अत्र यहाँ बालका बालक या लड़के मित्रैः सह मित्रों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं या खेल रहे हैं। यहाँ बालक मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ते पादेन कन्दुकं क्षिपन्ति, ते वे साथ होते पादेन पैर से, कन्दुकम गेंद यानी गेंद को, क्षिपन्ति फेंक रहे हैं। वे पैर से गेंद को फेंक रहे हैं, मतलब फुटबॉल का खेल चल रहा है। बालिका बालकैः सह क्रीडन्ति, बालिका बालिकाएं यानी लड़कियां, बालकैः सह बालकों के साथ, लड़कों के साथ क्रीडन्ति खेल रही हैं। लड़कियां लड़कों के साथ खेल रही हैं। केचन तरंगैः सह क्रीडन्ति, केचन कुछ में बालक बालिका दिया नहीं है, पर दिया है केचन, केचन मीन्स कुछ। तरंगैः सह लहरों के साथ क्रीडन्ति खेल रही हैं, कुछ लहरों के साथ खेल रही हैं। क्या खेल रहे हैं, दोनों सही माना जाएगा। धीवरैः सह पर्यटकाः नौकाभिः समुद्र विहारं कुर्वन्ति, धीवरैः सह, देखिए धीवर मीन्स मछुआरा, मल्लाह, तो मछुआरा शब्द में बहुवचन तृतीया किए हैं। धीवरैः सह का हम अनुवाद करेंगे मछुआरों के साथ। पर्यटकाः टूरिस्ट, पर्यटक, भ्रमणकारी, नौकाभिः नावों से, समुद्र विहारम, समुद्र विहार, कुर्वन्ति, समुद्र विहार कर रहे हैं। या समुद्र विहारम कुर्वन्ति का अनुवाद ये भी कर सकते हैं, समुद्र में घूम रहे हैं। नाव पर चढ़ के गंगा जी में घूमते हैं ना, नौका विहार गंगा में कर रहे हैं। तो फिर से देखिए अनुवाद, मछुआरों के साथ भ्रमणकारी नावों से समुद्र विहार कर रहे हैं। ओके, या नावों से समुद्र में घूम रहे हैं, ये भी सुन। अत्र जनाः अश्वान आरोहन्ति, अत्र यहाँ जनाः लोग, अश्वान घोड़ों पर, आरोहन्ति चढ़ रहे हैं। यहाँ लोग घोड़ों पर चढ़ रहे हैं। ठीक। केचन बालकाः बालकाभिः गृहं रचयन्ति, केचन बालकाः कुछ बालक, बालकाभिः बालू से, अब बालुओं से नहीं करेंगे, अभी थोड़ा कहते हैं कि हमको 5 किलो फल लेना है, नहीं ना 5 किलो फल लेना है, तो बहुवचन है। अभी नहीं कि एक ही बालू से घर थोड़े बनाएगा। कुछ बालक बालू से गृहं रचयन्ति घर बना रहे हैं, कुछ बालक बालू से घर बना रहे हैं। बाल्यावस्था में सब कार्य होते हैं और खूब बढ़िया बढ़िया घर बना दिया जाता है। उसके बाद जब खेल खत्म तो उसको लात से मार के सब तोड़ दाड़ देते हैं, बड़ा मजा आता है तोड़ने में। एतत् दृश्यम मनोहरम अस्ति, एतत् दृश्यम, यह दृश्य, यह सीन मनोहरम अस्ति, सुंदर है। देखो मन को हरण करने वाला है, मतलब अत्यंत सुंदर है, एकदम हृदय को छू जाता है दृश्य, मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, ये सब समुद्र तट पर देख करके। तो एतत् दृश्यम मनोहरम अस्ति, यह दृश्य मन को अच्छा लगने वाला, मन का हरण करने वाला अस्ति है। बस कंप्लीट। हिंदी अनुवाद करिएगा, कल से एक्सरसाइज वगैरह
शब्दार्थ वगैरह अब होमवर्क में होगा, उसी बात का भी मंगाऊंगा।